अगर ये काम अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद, ममता बनर्जी कर देती और कोई दूसरा नेता कह देता तो ये लोग कहते कि इसने सनातन पर हमला किया। तो हवा में जब पवन पुत्र है तो पवन पुत्र को तो पवन उसमें ही रहना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं किया उन्होंने। इसलिए हमारे हनुमान जी को, विराजमान हनुमान जी को जो है बांध करके डोरी में उड़ाना हिंदू धर्म का अपमान है। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी अनपढ़ हैं, अनपढ़ हैं, अनपढ़ हैं, क्योंकि कारण है कोरोना से लोग मर रहे हैं और ताली थाली बजवा रहे हैं लोगों से। तो ये अनपढ़ प्रधानमंत्री क्या कहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। इस वक्त एक मुद्दा गरमाया हुआ है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हनुमान जी को डोर में बांध के उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ की जनता है। आइए जानते हैं इस मुद्दे को ये किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये तो मुद्दा काफी पुराना हो गया है। इस मुद्दा पर तो आज 2-3 दिन से बहस छिड़ी हुई है। कारण ये है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है अगर ये काम अगर राहुल गांधी कर दिए होते, ये काम अखिलेश यादव कर दिए होते, ये काम लालू प्रसाद यादव कर देते, ममता बनर्जी कर देती और कोई दूसरा नेता कह देता तो ये लोग कहते कि इसने सनातन पर हमला किया है, इसने हिंदुत्व पर हमला किया है, इसने धर्म पर हमला किया है। लेकिन आज जितना मैं जिसको देख रहा हूं, कोई आदमी प्रधानमंत्री का नाम आने के बाद और भाजपा का एक अलग सनातन होने के बाद, भाजपा जो हम सनातन को मानते हैं, जो हम सनातन की परंपरा को मानते हैं, उस परंपरा को ये फॉलो नहीं करते। कारण ये है कि इनका सनातन एक अलग है, इनका जो है धर्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, ये एक अलग विचारधारा भी है। अब कहने का मेरा मतलब कि आप बता दीजिए, किसी भी मजहब और धर्म को उठाकर देख लीजिए, चाहे ईसाइयों का धर्म हो, हिंदुओं का धर्म हो, मुसलमानों का धर्म हो, यहूदियों का धर्म हो, कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ दिमाग का है, राजनीति करने के लिए तमाम पूरा मुल्क खाली है, सारी शतरंज की गोटियां खाली हैं। लेकिन आपने तो वहां शतरंज बिक दिया जहां पूरे दुनिया का निगाह टिकी हुई है, जिस दहलीज पर पूरे दुनिया आस्थावान है, पूरे दुनिया नतमस्तक है। लेकिन हे प्रधानमंत्री जी, जो धर्म का आपने खिलवाड़ किया है, जो धार्मिक स्ट्रक्चर पर आपने और आप विशेषकर आपके समर्थकों ने जो हमला किया है, मैं इंटरनेशनल हिस्ट्री में कोई किसी भी मुल्क का, मैंने किसी भी डेमोक्रेसी वाला स्टेट कंट्री को मैं धर्म से खेलते हुए नहीं देखा। विपक्ष कह रहा, विपक्ष वो बीजेपी कहना है कि विपक्ष ये मुद्दा बना रही है, ऐसा कुछ नहीं था, जबकि ये तो एक चीज थी और उसको गलत तरीके से। क्यों? हनुमान जी को आपको उड़ाने की हैसियत है, तो जिस हनुमान को आप उड़ा रहे हैं तो क्या वो हनुमान को इसलिए अलग रखे थे कि उनको चंग में बांध करके डोरी में उड़ाएंगे? आज जौना राम के बगल में सामने अगर हनुमान नहीं खड़े हैं, वो राम की मर्यादा क्या होगी? वो राम का जो पूरी दुनिया जिस राम के नीत सोती और जगती है, पूरे दुनिया जो है राममय है, राम उसमें है और उसमें राम है, उसका क्या होगा? उसके विश्वास का क्या होगा? उसके उम्मीद का क्या होगा? निश्चित तौर पर ये बार बार हिंदुत्व के धर्मों पर हमला करते हैं लोग। मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार इनको हम बताते रहते हैं, निश्चित तौर पर मोदी जी का ये कार्य जो इन्होंने धर्म से खेला है,
धर्म से ही इतिहास में एक आदमी खेला था राम के नाम से, काल नेमी ने। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, आज जब संजीवनी बूटी लाना था, तो जिस पर्वत पर संजीवनी बूटी थी, काल नेमी वहां पहले पहुंचा और वो सीताराम करके हनुमान जी को भी गुमराह कर दिया था। कारण ये था कि वो अपने लक्ष्य पर था, वो इसीलिए लगाया गया था। और वो पहले ही हनुमान जी से सीताराम, अब हनुमान जी भी चकरा गए कि साहब ये तो बहुत बड़ा राम भक्त है, तो उनको भी संपर्क करना पड़ा। कहने का मेरा मतलब कि आप खेलिए, राजनीति करिए, ईश्वर से मत खेलिए, इसलिए कि वो ईश्वर है, राम कोई व्यक्ति नहीं है। राम दुनिया का विश्वास है, राम दुनिया का आवाज है, राम दुनिया का पथ प्रदर्शन है, राम दुनिया में का शांति का प्रतीक है। और एकता और सद्भाव से प्रेरित रख रखाव का रिस्पांसिबिलिटी राम के पास है, आपके पास नहीं है। राम के पास है, आपके पास नहीं। ईश्वर से ना खेलिए, कैसे देखें? नहीं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इन्होंने जो बातें कही। लेकिन जो वहाँ पर्वत पे संजीवनी बूटी लेने राम गए थे, हनुमान जी गए थे, तो नेमी तो पहले से वहाँ पे वहीं पे रहता था, उसी पर्वत पे रहता था, वो तो वहीं पे विराजमान था। हनुमान से पहले तो हनुमान जी तो कोई भी काम उड़ के ही किए हैं। तो अगर उनको पतंग में उड़ा दिया गया, हनुमान को अगर पतंग में दिखाया जा रहा है, लोग उनका अभी यहाँ पे हनुमान जी का फोटो लगाया, वो भी तो एक तरह से मान लीजिए, एक तरह से उनको लगा के ऊंचाई से दिखाया जा रहा है ना। आपका कहने का मतलब है ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, तो ये पब्लिसिटी स्टंट उसको विपक्ष घेर रहा है, ये सही है, गलत नहीं? नहीं, इसमें कोई गलत नहीं। हनुमान जी के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार थोड़ी कर रहे हैं। हनुमान जी को तो पवन पुत्र हैं, वो पवन पुत्र है ना, तो हवा में ही है। तो हवा में जब पवन पुत्र है, तो पवन पुत्र को तो पवन उसमें ही रहना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं किया है उन्होंने। इसको विपक्ष एक बता रही है कि ऐसे हनुमान को नहीं उड़ाना चाहिए, आज दुनिया को उड़ा देना चाहिए, व्यक्ति को बना के उड़ा देना चाहिए। लेकिन हनुमान वो तो पवन पुत्र कहलाते हैं, हाँ, सूर्य पुत्र कहलाते हैं, वो तो अपने में ये हैं वो, तो उनको उड़ा दिया अगर उन्होंने पतंग में, तो क्या गलत किया बताइए? कुछ गलत तो किया नहीं। वो उड़ के संजीवनी बूटी लाए, उड़ के कोई गलत काम नहीं किया, उड़ा दिया, तो क्या गलत किया, क्या कहें? हनुमान जी अयोध्या में विराजमान है, हनुमानगढ़ी में। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म से आते हैं। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि मैं उनका बेटा हूँ। किसका? नहीं, उन्होंने बोला है कि मैं इनका बेटा हूँ, पठान का। तो इसलिए हमारे हनुमान जी को, विराजमान हनुमान जी को जो है बांध करके डोरी में उड़ाना हिंदू धर्म का अपमान है। हिंदू धर्म का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। इसीलिए जो है अयोध्या में श्री रामचंद्र जी प्रधानमंत्री को एक लात मारा खींच करके और भाग गए दिल्ली। वहाँ से सांसद भी नहीं बनने दिया श्री रामचंद्र जी। तो आप बार बार हनुमान और श्री रामचंद्र जी का अपमान करोगे, कहाँ से राम तुम्हारे पास जाएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे, हमको बता दीजिए। क्योंकि आप तो पठान के बच्चे हो, आप तो हिंदू धर्म से आते ही नहीं हो। आपके माँ बाप मरते हैं तो आप दाढ़ी और बाल नहीं बनवाते हो। लेकिन हम सनातनियों को तो रहने दो, जो आदमी धर्म के प्रति चल रहा है, आप धर्म से क्यों खेल रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ। धर्म से क्यों खेल रहे हो? कौन सा धर्म? कौन धर्म? सनातनी सनातनी धर्म? ऐसा कहना मैंने भैया का कहना, विपक्ष की बात कह रहे हैं ना। कौन विपक्ष सनातन को मानता है भाई? तुम जब सनातन को मानते ही नहीं, राम काल्पनिक हैं जब तुम्हारी नज़र में, तो तुमको क्या दिक्कत है हनुमान जी से भाई? मोदी जी मानते हैं। अब भाई हम अगर मान लो आजकल आप देख रहे होंगे छोटे छोटे कान्हा जी को लोग लेके घूम रहे हैं, ठीक, तो जो कान्हा को मानेगा वही लेके जाएगा ना। और कई लोग तो उस पर भी सवाल उठाते हैं, कहते हैं भगवान है, इनको गोद में नहीं ले सकते हो। अरे सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, विपक्ष मानता ही नहीं। विपक्ष कौन सा सनातन मानता है? भगवान को गोद में नहीं ले सकते। गोद में लड्डू गोपाल लिया जाता है, श्री कृष्ण को कोई नहीं लेता है गोद में, लड्डू गोपाल लिया तो जाता है। आस्था होती है, आस्था होती है। आस्था ये नहीं है कि भगवान को आप जो है बांध करके डोरी में नचाओ। डोरी में नहीं नचाना चाहिए भगवान। देखिए, भगवान हमारे नाच ही रहे हैं,
पूरे जो है कण कण में व्याप्त हैं। इस पेड़ में भी भगवान है, आकाश में भगवान है, खाली गाड़ी और कल पुर्जों में भगवान नहीं है। भगवान हमारे यहाँ कण कण में व्याप्त हैं और भगवान हनुमान जी तो उड़ ही रहे हैं आसमान में। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पतंग के माध्यम से उड़ाया है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी अब सवर्णों को भी उड़ा रही है। सारे सवर्ण उड़ने का काम हो रहे हैं। ये उसकी बात नहीं करेंगे भाई साहब, पंडित जी है ना, ये विपक्ष की बात तो करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सवर्णों का इतना बड़ा उत्पीड़न होने जा रहा है उस पर बात नहीं करेंगे। जो क्या कहते हैं डॉक्टर लोग फरुहा लेकर के ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। ये आगे भगवान राम के ऊपर बात करने वाले कांग्रेस पार्टी, खाली एक ही काम, कांग्रेस पार्टी का एक नेता भी बोला है, पप्पू यादव है, वो बोल रहा है कि दलित लोगों के यहाँ अपने यहाँ सब राजभर और ये जो राजपूत और ये बात भूमिहार लोग अपने दलित के यहाँ शादी करें। अपनी बेटी शादी कर ही नहीं रहा है। एक मध्य प्रदेश का कोई विधायक है वो भी बोल रहा है। इंसान एक समान है कि नहीं? इंसान एक समान है। इंसान एक समान है। क्या कहेंगे? हम भगवान राम को मानते हैं, वो भगवान अम्बेडकर को मानते हैं, तो कैसे समान हुआ? हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। सब जो है मुसलमान भी तो इंसान ही है। तो भगवान राम को 5 साल तक अंदर क्यों बंद कराया? वो भी तो इंसान है ना। भगवान राम को 5 साल तक क्यों बंद कराया? 500 साल तक। भगवान श्री रामचंद्र जी को कोई भी अगर दरवाजा खुलवाने का काम किया था तो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने ताला तोड़वाया था, खुलवाया था और भगवान का दर्शन और आरती होने लगा था। ये अगर भाजपा वाले उसका कांग्रेस विरोध कर पार्टी रहे के थे। नेता द्वारा अगर ये वायरल हो गया वीडियो तो मुसलमान वोट इनका पूरा खिसक जाएगा। कोई ये दिक्कत बोल रहे नहीं, थे। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजीव गांधी ने ताला तोड़वाया था और पूजा अर्चना चालू हुआ था जैसे, ठीक है। तो ये जो है हम और इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी। अरे हम कह रहे हैं ये तो 100 करोड़ जनता का पैसा था, नहीं तो यही मोदी जी मंदिर बनने नहीं देते। मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, ये तो गलत बात मैं है। आपको कहीं ना बता कहीं रहा देखा हूँ। मोदी जी, योगी जी का प्रयास से ही मंदिर अब बने। इसलिए कह रहा हूँ कि जो मंदिर में अडवाणी जी, विनय कटियार जी, जितने लोग अगुवाई किए थे रथ यात्रा निकाल करके मंदिर बनाने का, उनको ये बिल में घुसा दिए हैं प्रधानमंत्री जी। ये मंदिर थोड़ी ना बनने देते। आप क्या बात कर रहे हो? बात तो सही। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्र की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी नहीं है कि वहाँ अखिलेश मुलायम के परिवार तय करे, वहाँ राहुल प्रियंका के परिवार तय करे। वहाँ जो काम करते हैं वो आगे जाते। रहा सवाल आपने टीएमसी की जैसे बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र ये मुद्दा यहाँ चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हनुमान जी को पतंग में बांध के उड़ाया, ये मुद्दा चल रहा है। ये देखिए, हम मुसलमान आदमी जो है किसी के धर्म की नहीं मजाक उड़ा सकते हैं, समझू। हम किसी के धर्म की मजाक नहीं, वो उनके सनातन धर्म का मामला है, हम उसको सम्मान करते हैं। सनातन धर्म विपक्ष कह रहा है ये गलत है। आप एक इंसान है, इसको किस नजरिए से? विपक्ष सबसे बड़ा गलत है। विपक्ष ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को बंधुआ मंजूर बनाया है। मुसलमानों को इसलिए बंधुआ मंजूर बनाया है कि जो है सबसे ज्यादा मुसलमानों का वोट कांग्रेस और समाजवादी ने लिया है और तेज जैसा पत्ता चूस के फेंका है। और जब हिस्सेदारी की बात आवती है तो करवट काट जाता। सुन लेना मेरी बात को। राज्यसभा में नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी है तो केंद्र की राजनीति के। उत्तर में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे, ये हो गया। समाजवादी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेता संसदीय दल अखिलेश यादव, राज्यसभा नेता संसदीय दल के रामगोपाल यादव। चलिए ठीक है, क्या कहना चाहेंगे उस मुद्दे? मैं एक ही बात कहूँगा कि विपक्ष पूरी तरीके से बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है विपक्ष की, कि जहाँ पे राम का नाम आता है कूद पड़ते हो यार। आपके पास मुद्दे होने चाहिए रोजगार के, आपके पास मुद्दे होने चाहिए भुखमरी के, आपके पास मुद्दे भ्रष्टाचार के होने चाहिए। एक भी मुद्दे उठाते हो आप लोग इनमें से? आप खाली पीछे पड़े हो राम के, और राम को जब तक तुम लोग पीछे पड़े रहोगे तब तक तुम। विपक्ष का कहना है साफ तौर पे राम हमारे भी हैं। फिर कहाँ से तुम्हारे राम है भाई? हम राम के विरोधी नहीं हैं। राम तुम्हारे कहाँ से? हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है ना। ये तो वही है ना जो हिंदू हिंसक चिल्लाने वाले। हिंदू जिस दिन हिंसक हो जाएगा, मैं वीडियो दिखा दूंगा, राहुल गांधी जी ने सदन में चिल्ला कहा है कि हिंदू हिंसक है। अगर हिंदू हिंसा पे उतर आए
तो राहुल गांधी जी आप खान साहब निकलोगे अंदर से। हिंदू हिंसक है, क्या कहेंगे? ये भाई साहब गलत बोल रहे हैं। भाजपा वाले हिंसक हैं, जो नकली हिंदू बने हुए हैं, जो नकली हिंदू बने हैं भाजपा वाले, ये हिंसक हैं। सभी हिंदू की बात नहीं हुई है, हिंदू कभी हिंसा करता ही नहीं। कहने वाले तो ये लोग जय श्री राम बोल करके गोली मारते हैं, तो ये आतंकवादी नहीं क्या है? हमको बताओ, नकली हिंदू है कि नहीं है भाजपा वाले? क्या नकली हिंदू नहीं? क्या गौकसी वाले को गोली नहीं मारी जाएगी? हिंदू हिंसक कहाँ पे होता है? जब बात उसकी माता गौ माता पे आती है तब हिंदू हिंसक होता है, हिंदू हिंसक नहीं है। और जो ये बता रहे हैं कि नकली हिंदू और असली हिंदू तुम होते तो राम भगवान इतने साल नहीं पड़े रहते, और अगर असली हिंदू होते तो आप सनातन के लिए 1-2-4 काम कर जाते। जी मैडम, देखिए, कुछ लोग अगर गलत हैं तो सारे समुदाय को आप गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सभी लोग बोलते हैं कि 80-20 का है, ठीक है, 80% में अगर 30-40% भी गलत होए तो 20% रह पाएंगे क्या? मतलब अगर हिंदू इतने बुरे होते तो मुसलमान रह पाते क्या? इसका मतलब है वो गलत नहीं है। अब 2-4 लोग हैं अपने आप को टीआरपी पाने के लिए, मशहूर करने के लिए कोई गलत बात करते हैं, कोई गलत चीज करते हैं, तो उनके बेस पे आप पूरे समुदाय, आपका कहना है सभी एक जैसे नहीं होते? जैसे नहीं होते। हिंदू मैक्सिमम अच्छे भी हैं, 2-4-5 लोग गलत हैं, वो सबको बदनाम कर रहे हैं। वही होता है, एक मछली गंदी होती है तो वो सभी को खराब कर देती है, बदनाम कर देती है। ऐसा नहीं है। अगर हिंदू हिंसक होता, खराब होता, बुरा होता तो मुसलमान इस देश में रहना भी मुश्किल, खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता। देखिए, आप बहुत देर से खड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप बताइए क्या बोलना है, कुछ पूछे क्या? देखिए, वो तो उड़ा ही रहे हैं, उड़ाना पहले से भी चल रहा था, आज भी उड़ा रहे हैं लोग। तो आपके सोचने के ऊपर है, जैसा आप सोचिए। हाँ, सही है कि गलत? हमने तो बता ही दिया, दर्शा दिया ना, उड़ाया जाता है, उसमें कोई रोक की बात नहीं है ना। क्या उड़ाया? क्या उड़ाया? पतंग नहीं, हनुमान जी को जो उड़ा रहे हैं। तो जब कोई कानून व्यवस्था में ऐसा थोड़ी कि नहीं उड़ाया जा सकता है, आपके सोचने के ऊपर कि कैसा लगेगा। मतलब कोई भी उड़ा सकता है? कोई भी उड़ा सकता है। अगर हम आप उड़ा दे तो? अरे रोकने का बात है? जेल में बैठेंगे? तो जेल में नहीं बैठेंगे। नहीं, हम और आप उड़ा देंगे तो जेल में नहीं बैठेंगे। सरकार किसकी है? तो वो उड़ा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको भी उड़वा सकते हैं। यही है। देखिए, हनुमान जी की इच्छा थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। और क्या, प्रधानमंत्री जी ने उड़ाया तो मतलब सही है। अगर कोई विपक्ष उड़ा दे या कुछ उड़ा देता, भैया जब 700 किसानों को उड़ा दिए थे तो हनुमान जी को उड़ा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? 700 किसानों को दिल्ली में मोदी जी ने उड़वा दिया, तो ये तो हनुमान जी को अभी उड़ा रहे हैं। अब हाँ, श्री राम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अंदर अगर पावर हो तो 27 में ऐसा इनको उड़ा दे कि ये जाकर के गुजरात में पड़े। 27 में उड़ा दे। मेरी बात सुनिए, सब लोग हनुमान जी को क्यों नहीं उड़ा सकते? हनुमान, ये आप सोचिए कि हनुमान जी सब लोग क्यों नहीं उड़ा सकते हनुमान जी? भैया का कहना है कि जेल चले जाएंगे। बिल्कुल। अरे उन्होंने हनुमान जी को उड़ाया है तो 500 टैरिफ ले रहे हैं ना ट्रम्प जी से। ये भी तो है भाई, हर किसी के नसीब का नहीं होता। हाँ, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उड़ाया, और वो ऊपर से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान जी सब आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हाँ, बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। किस पे क्या था मैटर? हनुमान जी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो डोर में बांध के उड़ाया, नहीं, वो तो डोर में बना के तो अलग तो पतंग भी उड़ाई जा सकती है। हनुमान जी हैं, वो तो अपने आप उड़ते हैं। विपक्ष का कहना है कि ये गलत है, सरासर निंदनीय किसी चीज। नहीं इसको कहा जा सकता भाई। वो तो अब ये कोई पर्सनल तो दिखाई नहीं देगा कोई चीज़ ना, तो उसको एक नियमित बना के उसको दिखाया गया है कि इस तरीके से उड़ाया जा सकता है, जिससे पतंग को उड़ाया जा सकता है। देखिए, लोगों का कहना है कि सही है ये चीज़। नहीं सही है तो हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को भी बांध करके उड़ाइए, उड़ा करके दिखाइए प्रधानमंत्री जी को। हाँ, प्रधानमंत्री जी को उड़ा दें। अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी अभी अयोध्या से उड़ाए हैं इनको, 2027 और 29 में इनको सीधा गुजरात भेज देंगे उड़ा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी। बचपन में ठीक है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावर मामूली नहीं है। इनको ऐसा उड़ाएंगे कि ये चिल्लाते हैं कि 70 साल बाद आए हैं ना, अब 200 साल नहीं आएंगे ये। अगर 200 साल नहीं आए, रामचंद्र जी के पीछे जो पड़ा वो सीधे जो है हंसा लेकर 27 में फिर आ रही है। अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, ठीक है, आप देखिएगा बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। बीजेपी पूर्ण बहुमत से। तो सुनिए ना, बचपन में हम लोग एक किताब में कहानी नहीं पढ़ते थे कि टके शेर भाजी और टके शेर खाजा और अंधेर नगरी और चौपट राजा, पढ़ते थे ना? तो यही होगा 27 में।
ये अभी बजरंग अभी नहीं बांटेंगे, आप बांटिएगा, आप हारने की खुशी में बांटेंगे, हम लोग खा लेंगे, आप हारने की खुशी। कक्षा 4 फेल राजा अपना करतूत दिखा ही दिया। जनता जो कह रही थी कक्षा 4 फेल है, कक्षा 4 फेले जो हैं ये राजा हैं। कक्षा 4 फेल राजा हैं। नहीं नहीं, अरे कोई कभी कभी ऐसा हो तो कोई अनपढ़ गवार भी होता है, उसके बावजूद भी वो बहुत बढ़िया काम करता है दुनिया में। ठीक है, कोई भी आदमी हो, जैसे मान लो हम अपनी बात बता रहे हैं, हम पढ़े लिखे ना हो लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा काम कर सकते हैं। जी मोदी जी को अनपढ़ कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं आप? हम अपने आप को कहा है। नहीं, अभी आपने कहा कि चौथी फेल और अनपढ़ राजा, आप मोदी जी को अनपढ़ कह रहे हैं, इसका मतलब तो योगी जी को अनपढ़ कह रहे हैं। देखिए भाजपा के कार्यकर्ता किस तरह पब्लिक डिबेट में जो अपना सत्तासीष लोग हैं उनको अनपढ़ कह रहे हैं, तो आप समझिए कि भाजपा की सरकार वो कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी अनपढ़ हैं, अनपढ़ हैं, अनपढ़ है, क्योंकि कारण है कोरोना से लोग मर रहे हैं और ताली थाली बजवा रहे हैं लोगों से, तो ये अनपढ़ प्रधानमंत्री क्या कहें? नहीं, ये तर्क इनका इस पे फिट हो रहा है कि कोरोना वाला जो मामला था वहाँ थाली बजाने से कोरोना कैसे भागा, मैं आज तक समझ रहा हूँ कि लॉजिक क्या था, ये क्या था। नहीं, कोरोना भागा है। देखिए ये लोग वो लोग हैं, इन्हीं के पार्टी के एक समर्थक हैं, उनका नाम है रामभद्राचार्य, ये उस पार्टी के समर्थक हैं। वो कहते हैं कि महिला जो है वो पुरुषों के इस्तेमाल की चीज़ है, मनोरंजन की चीज़ है। जब वो महिला को मनोरंजन की चीज़ कह सकते हैं तो कोरोना थाली से भगा सकते हैं, ये मेरा दावा है कि भगा सकते हैं। नहीं नहीं, ये लोग गलत नेरेटिव पैदा कर रहे हैं। वो सांकेतिक, जब लोग घर में बैठे थे, हम घर में कहा है अब घर में पहुंचो तो घर में सारे कहीं हम औरतें जिनके कहीं छोटी लड़का हगे ज़्यादा लाख, छीके ज़्यादा लाख, कहीं रुलाई उतार के डाल दियो, ये कहे नज़र न लगे। तो ये सब जो पुरातन से चले आए वो टोटके थे, टोटके लोग करते रहे, टोटकों से ऐसा नहीं, टोटके से देश का नुकसान क्या हुआ, उसमें तुम्हारा नुकसान क्या हुआ, तुम्हारा नुकसान क्या। सुनो, ये लोगों की यही गलत वो रहेगा और वो गलत आचरण करते रहेंगे। ये कह रहे हैं अनपढ़ पढ़े लिखे से अनपढ़ ज्यादा अच्छा है, जो कम से कम सही ढंग से काम करे, और पढ़े वो बेकार जिसे कान फाट जाए। सनातनी धर्म में जन्म लेकर के माँ बाप के मरने पे दाढ़ी और बाल न बनवाए आदमी, और कहता है हम हिंदू हैं, बहुत बड़े हिंदू हैं। कहाँ से हिंदू हैं बताओ? एक बार कहते हैं हम पठान के बच्चे हैं, पठान के बच्चे हैं। घर में जन्म लेकर के पूछो, वो आता है, वो कहा तो उसको क्या कहते हैं, जनेऊ नहीं चढ़ाएंगे, जनेऊ नहीं चढ़ाएंगे, जनेऊ नहीं चला, जलिया ये है दिखा रहा हूँ, जनेऊ दिखा रहे हैं, जनेऊ नहीं चढ़ा। अब एक जनेऊ ब्राह्मण का जलिया ये है, मोदी से कहते दिखाते, मोदी कौन जनेऊ पहनने वाले, जनेऊ दिखाए तो और पंडित तुमको शास्त्र में कह दिया, समझ लो। मैं भी ब्राह्मण हूँ, ठीक है, जो जनेऊ होता है वो ब्राह्मण का शस्त्र होता है, हर जगह जनेऊ नहीं निकाला जाता है। जनेऊ जो होता है वो एक श्रद्धा होती है, वो एक मान होता है, और वो मान सिर्फ ब्राह्मणों को मिला है। जनेऊ जिसको बोलते हैं वो शस्त्र भी है, वो अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, तो हो गए, लेकिन ब्रह्मचर्य तो होना चाहिए नहीं, सीधे पहनने का। आपने जनेऊ की बात करी, जनेऊ पहने हो तो तुम उस आचरण का ब्राह्मण है, तुम कहीं पहनोगे ही। अगर इन्होंने कहा था आपके माँ बाप मर जाएंगे तो आप दाढ़ी बाल नहीं बनवाओगे, आप बताइए। नहीं बनवाएंगे, हम बनवाएंगे, कोई नहीं बना, कोई नहीं, हिंदू सब बनवाता है। कायदे से उसके बाद में अगर नीम पे डाल दिया तो नीम सूख जाएगी। अगर जनेऊ जो पहनते हैं अगर वो कायदे से उतरा ना हो तो उसके बाद अगर नीम पे रख दिया जाए तो नीम को सूख जाए। क्या ये सच? हाँ बिल्कुल, अगर आचरण से, अगर धर्म से उसको पालन किया जाए, उसको मंत्रों के द्वारा अगर उसका यज्ञोपवीत का पालन किया जाए तो उसमें ऐसी शक्ति है हमारे उसमें। लेकिन आज कौन कर रहा है? आज किसी को सूख जाएगी, मैं बता रहा हूँ, अयोध्या भी सूखी है। इस तरह के भ्रष्टाचारी पंडितन के अयोध्या के सबसे ज्यादा लूट अयोध्या में यही सब पंडित लोग मचाए हैं, समझ गो। वहाँ पंडित के समझ गो, और यही बता रहे हैं कि सूख जाएगा। कैसे से अयोध्या से गायब हो गए आप? क्या बात कर रहे हैं?
एक शराब से अयोध्या से गायब हो। वो जनता की चीज है, तो वो अपना बना जनता की चीज है। जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, किसी एक उससे नहीं। समझ गए ये जनता का दिल जीतना कोई किसी की बपौती नहीं है, ये देश की जनता। क्या कर कांग्रेस पार्टी वाले इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर नहीं बनवाया, ताला खुलवाया, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी गायब हो गई। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थे तो ताला खुलवाया, उसके बाद जो है उस पर केस हो गया। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामला लेकर के मुकदमा दायर हो गया। मुकदमा चल रहा था, मुकदमा का फैसला आया, बहन कुमारी मायावती जी थी, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पे पूजा अर्चना सब चीज चल रहा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इतना बड़ा घोटाला किया अयोध्या में, इतना लूटने का काम किया, इतना किसानों और लोगों की जमीन कब्जा किया, जमीनों में इतना बड़ा घोटाला किया। ये तो कहो जनता का पैसा था, जनता का पैसा था, ये ले लिए अयोध्या के लोग, अयोध्या वासी इनको लात मार करके अयोध्या से भगा दिए, इनके साथ लात मार करके भगा दिए। देखिए ये घटना तो हुई है, देखिए ये घटना तो हुई है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चेतेगी नहीं और सवर्णों को अगर ध्यान नहीं देगी, तो जैसे वहाँ पे समाजवादी पार्टी का विधायक कौन बना है मालूम है? सांसद कौन बना है? दलित समाज का। वैसे ही बन जाएगा, सवर्ण लोग सब साथ छोड़ देंगे। सवर्णों का उत्पीड़न हो रहा है और कार्यकर्ताओं का भी उत्पीड़न हो रहा है। और सवर्णों के उत्पीड़न में आपने देखा कि -40% पर डॉक्टरी वाला जो है आ रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। फरुहा लेकर के अब पेटों का ऑपरेशन होगा। बड़े बड़े आदमी जो नेता विधायक जाके अपना ऑपरेशन बाहर करवा लेंगे, हमारे यहाँ की जनता जाके फरुहा से ऑपरेशन कराएगी। चलिए ठीक है, ये थी लखनऊ की जनता। कुछ लोगों का कहना जी सही था, कुछ लोग कहना गलत था। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ मैं दानिश खान, आकाश टाइम्स, लखनऊ।